राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग का स्वागत है। और देखो 10 बजने वाले हैं, हम ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और देखो हमारा सारा काम आज तो हो चुका है, क्योंकि हम सुबह उठे थे, पापा गए थे अपने चेकअप करवाने के लिए, और भाभी और मैं यहीं पर थी। मैंने करा सारा काम, थोड़ा सही रह गया वैसे तो, बर्तन रह रहे हैं रसोई में। देखो खाना वाना भी बन गया है, पापा ने नहीं खाया खाना पर अभी। देखो बर्तन वर्तन पड़े अभी ऐसे, और थोड़ा सा पोछा रह रहा है बस। मैंने कपड़े उपड़े भी धुल दिए हैं। और आज जाऊंगी मैं घर, क्योंकि किट्टू के पापा का हो रहा है अल्ट्रासाउंड, तो मैं घर चली जाऊंगी बस आज तो। अब तैयारी करूंगी थोड़ी देर में बस जाने के लिए। अभी मेरा बाबू दोबारा से सो गया है, तो इसी वजह से वैसे तो मैं 3-4 बजे जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा और काम कर लें, तब मिलते हैं फिर आपसे। हेलो गाइस, देखो काम हमारा सारा निमट चुका है, और भाभी कर रही है बाबू की बोतल साफ। और देखो कितनी सारी है बाबू की बोतल, क्योंकि 2-3 दिन चल जाती है, फिर ये सब ऐसे धोकर रख लेती हैं। और देखो हमारा ना बाबू का दूध बिल्ली मुंह मार गई थी, तो हमने ना अब दूसरा लाकर पका रहे हैं इस दूध को। और देखो ये पानी बंद हो गया, कर दो, उबल चुका। और देखो ये पानी उबल रहा था बोतल के लिए, क्योंकि बोतल साफ कर रही है। और इधर उबल रहा है बाबू का दूध। और काम तो वैसा हमारा हो ही गया, थोड़ा बहुत ही रह रहा है बस। और देखो मेरी भतीजी कैसी खड़ी हुई है। तो करो हाय, आज से करो हाय, बोलो बोलो जल्दी। शर्मा भाई इतनी तो। और देखो किट्टू के पापा का फोन आया था, अबे अल्ट्रासाउंड करवाने गए हुए हैं, अभी उनका नंबर नहीं आया। थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने में, फिर करूंगी मैं उनसे बात, पूछूंगी कि अल्ट्रासाउंड में आया क्या है। काम हमारा सारा निमट चुका है। देखो सब साफ सफाई सब हो गई है हमारी, जीना वीना भी साफ हो गया, और हमारा कमरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। देखो एकदम बाबू पी रहा था हमारा दूध छोटे वाला। और आज हम करेंगे घर जाने की तैयारी। इसके पापा कह रहे थे अभी मत आवे, अभी मैं बीमार हूँ, अभी मत आवे, तो गुस्सा से हो रहे थे वे, तो हम आज जाएंगे भाई घर। देखो सब्जी हमारी बनने लगी, रसोई हमारी हो रही है बहुत गंदी, और भाभी कर रही थी बर्तन साफ। और आज ना मेरी थोड़ी तबीयत से ढीली हो रही है, पता नहीं क्यों, ठंड ठंड सी लग रही है बहुत ज्यादा। और इधर बनने लगी मेरी सब्जी। आज मैं घर जाने के लिए भी सोची थी, तो मैं तबीयत खराब है इस वजह से नहीं गई, मैं कल जाऊंगी शायद। क्या करूं अब, मैं एक तो मेरा बाबू बहुत परेशान, वैसे 1-2 दिन से परेशान नहीं कर रहा, अब तो ये खेल रहा है। और पापा मेरे पहले सब बहुत ठीक है। अब मन को खुशी सी भी हो रही है कि हाँ भाई पापा थोड़े ठीक है, तो थोड़ी मन में शांति हो। और देखो आज मैं नहाई नहीं हूँ, मैं कल ही नहाई हुई थी जब मैंने ये सूट पहना था, तो आज मुझे ठंड ज्यादा लग रही थी, तो मैं इस वजह से नहाई नहीं हूँ। गाइस देखो मैं बना रही हूँ रोटी, सब्जी हो गई हमारी बनके तैयार, और मैं बना रही हूँ। और देखो किट्टू के पापा मुझे लेने आ गए हैं, बस 2-3 रोटी बना के और खाना खा के तब जाऊंगी मैं। और देखो मेरा बेटा जिद कर रहा है अपने पापा की गोद में आने के लिए, रो रहा है वो बहुत देर से। और देखो मेरे भतीजे को ना बेचारे को ऐसा बुखार हो रहा है बहुत तेज, ना ये खिलस रहा है, बेचारा रो रहा है बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलो भाभी तुम्हारी रोटी तो मैं बना ही जाऊंगी, बेचारी बर्तन कर लेंगी जैसे तैसे। ये मुझे बता के नहीं आए, बिना बताए आए, यानी मैं काम निपटा देती सारा, क्योंकि भाभी की हो रही है तबीयत खराब, बेचारी करेंगे कैसा। और बाबू की भी हमारी तबीयत खराब है। गाइस देखो मेरे हो गई है घर जाने की तैयारी, और मैं पहले कर रही हूँ अपने बाबू को तैयार। और मैं खाना खा चुकी हूँ, और बाबू ने भी खा लिया जो भी खाना था। किट्टू के पापा ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने मना कर रखी है, उन्हें बस दलिया ही बता रखा है, तो वे कह रहे हैं कि मैं घर जाके दलिया ही खाऊंगा। और देखो मैं अपने बेटे को करने लगी हूँ तैयार। और गाइस देखो मेरा बेटा हो गया है तैयार, और देखो मैंने ऐसा कपड़े ही ऊपर आए कि ज्यादा, क्योंकि देखो बाइक पे लगती है हवा, और देखो बच्चों के लिए तो भी ठंड है ही भाई, तो इस वजह से देखो मैंने कर दिया तैयार। और देखो इन्हें पूरा बिस्किट में मुंह सान रखा है, अब मैं इसका मुंह भी धो दूंगी। गाइस देखो हो गई हूँ मैं तैयार, मैं अपने बड़े बेटे के पास जाने के लिए। और देखो मेरा बैग भी हो गया है पैक,
और भाभी भी आ गई हैं, खाना वाना हम सब खा चुके हैं, बस किट्टू के पापा ने नहीं खाया खाना। और देखो मेरा बेटा भी कितना हंस रहा है, और देखो ये भी तैयार कर दिया मैंने। और हमारे ना छोटे बाबू को बुखार हो रहा था बेचारा, जब से रो रहा था अब थोड़ा ठीक सा हुआ तो खेलने लगा। और पापा भी हमारे पहले से बहुत ज्यादा ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे भी दवाई खाते रहेंगे तो ठीक होते रहेंगे। गाइस देखो मैं आ गई हूँ घर, और देखो मैं बहुत दिन बाद मिली हूँ अपने बेटे से। इसके बगैर मेरा मन नहीं लगता, और रहती तो हूँ पर मन नहीं लगता है बिल्कुल भी इसके बिना। एक हफ्ता सारा हो जाएगा मुझे इसे छोड़ के गए हुए। आज इसने कहा था कि मैं आऊंगा, बाबा छोड़ आएंगे, फिर ये छोड़ के नहीं आए। क्या तू दो दो कैसे संभालेगी शादी में? तो ये थोड़ा सा शैतान है। देखो भाई दूसरे के यहाँ जाना, बच्चा पता नहीं चोट खा ले क्या खा ले, इस वजह से इन्होंने मुझे भेजा नहीं था मेरे साथ। गाइस देखते हैं हम रसोई में मम्मी ने बनाया है पता नहीं क्या। और किट्टू के पापा के लिए तो मम्मी ने दलिया ही बनाया होगा। क्या बनाया मम्मी? कहाँ रखा? देखो ये रहा दलिया, किट्टू के पापा के लिए बनाया दलिया। और मम्मी अंडा बनाई थी अपनी खाना मतलब रोटी, तो मम्मी तो खा चुकी है और किट्टू के पापा ने नहीं खाया खाना। अभी ना देंगे हम खाना मैं दलिया मतलब। गाइस देखो मैं ले आई हूँ दलिया गरम करके, क्योंकि मम्मी ने बहुत टाइम पहले का बना रखा था ना, तो ये थोड़ा ठंडा हो गया था, तो इस वजह से मैं गरम करके लाई हूँ, क्योंकि ना गरम गरम ही ठीक है। और देखो मैं किट्टू के लिए लाई थी टॉफी बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर ये मिलती नहीं है दूध वाली, ये सब बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए लाई थी टॉफी। तो ये टॉफी खा रहा है, अच्छी लग रही है। अच्छा, और मैंने थोड़ी सी बचा ली क्योंकि मैं बहुत सारी लाई थी, कल दे दूंगी इसे। गाइस देखो दलिया खाने के बाद फिर थे थोड़े से ही बर्तन, क्योंकि मम्मी ने पहले कर चुकी थी बर्तन साफ, फिर इन्होंने दलिया खाया तो थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैं साफ करके आई ऊपर। ऊपर देखो मैंने देखी कमरे की हालत, देखो कैसे फैला रखा है इन्होंने सामान। अब कुछ मेरा भी फैल गया, देखो भाई जो मैं कपड़े लेके आई हूँ, और मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज। और देखो मेरा बड़ा बेटा ना मेरे साथ ही भग आया ऊपर, नु कह रहा मम्मी मैं आपके पास ही चलूंगा। इसकी अम्मा रोक रही थी कि बेटा रुक जा यहीं पर सो जा मेरे पास, तो ये नहीं रुका। और देखो मेरे छोटे बेटा ने बोतल फेंक दी है, ये है गर्म पानी, क्योंकि किट्टू के पापा के लिए डॉक्टर ने उबला हुआ पानी बताया है, क्योंकि आज इन्होंने कराया था अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन आया है, क्योंकि इनका हो रहे थे काफी टाइम से लूज मोशन। तो डॉक्टर ने बोला कि गर्म पानी देना उबाल कर और ठंडा करके पी लेते। तो मैं ये बोतल भर लाई हूँ, और दवाई भी ये खा चुके हैं। और अब हम देखूंगे छोटे बच्चों को, क्योंकि मेरा बेटा भी रो रहा है सोने के लिए, छोटे वाला। ठीक है बेटा, ये वाला डायनासोर लाएंगे आपको। ठीक है, देखो मैंने इसके लिए बहुत सारे जानवर एनिमल्स ला रखे हैं, फिर भी ये नहीं नहीं मांगता है। बच्चा है भाई, बच्चे तो करते हैं। गाइस देखो हम अंदर बैठे थे ना काफी टाइम से, तो ना बहुत गर्मी सी हो रही है अब तो। देखो अब तो मौसम थोड़ा चेंज होने लगा, बाहर को आई हूँ ना तो थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है एकदम। और देखो 10 बज चुके हैं, अब ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कि ज्यादा काफी रात हो गई हो। और देखो ठंडी ठंडी चल रही है हवा, देखो पेड़ भी हिल रहा है हमारे सामने वाला अमरूद का, और बहुत अच्छी लग रही है ये हवा एकदम ठंडी ठंडी सी। और देखो मुझे मंदिर गए हुए ना कई दिन हो गए, हफ्ते सारे। अब सुबह से जाएंगे अपने मंदिर, क्योंकि मैं घर नहीं जाती थी भाई। देखो मैं क्यों झूठ बोलूं, घर पे तो आराम से सोती थी, और सुबह से अपनी पूजा पाठ में वही रूटीन में लगेंगे हम। और देखो जब से मैं आई हूँ ना मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे भग रहा है, कह रहा मम्मी बहुत याद आती थी आपकी इस कमरे में। और देखो मेरा छोटा बेटा ना भी सोने के लिए रो रहा है। गाइस देखो 10 बज चुके हैं, बहुत ज्यादा हो गया टाइम, और मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।